हाय फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। आप लोग अच्छे और मस्त होंगे। आज हम लेकर आए हैं आप लोग के बीच एक्सरसाइज 7.3 लेकर आए हैं, जो निर्देशांक ज्यामितिक है और आज समाप्त भी करेंगे। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल इसमें ज्ञात करना है। तो आइए त्रिभुज का क्षेत्रफल हम बता रहे हैं कि किस तरीके से, और सभी फॉर्मूला भी बताए हैं हम। दूरी सूत्र बताए हैं, विभाजन सूत्र बताए, मध्य बिंदु बताए, 3 फार्मूला बताए थे। ये चौथा फार्मूला बताएंगे और ये चैप्टर समाप्त करेंगे। 3 चैप्टर इसमें है, 4 फार्मूला यूज हुए हैं। समझ, 4 फार्मूला में हम पूरा चैप्टर को क्या किए हैं, समाप्त कर दिए हैं। आप लोग भी चाहिएगा कि चारों फार्मूला को एक बार याद कर लें, लिखिएगा, याद हो जाएगा। आइए त्रिभुज का क्षेत्रफल लिखते हैं। क्या करते हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला लिखते हैं। फार्मूला भी यूनिक हम लिखते हैं। 1/2 लिखना है, V2, फिर x1 करना है, फिर डब्बा बना देना है। फिर यहाँ देखो x2 करना है, फिर क्या करना है, डब्बा बना देना है। फिर यहाँ x3 करना है, फिर यहाँ क्या करना है, डब्बा बना देना, ब्रैकेट कर देना है। अब बोलेगा कि x1 करके डब्बा क्यों, तो यहाँ देखो x1 जब स्टार्ट है तो बीच में y1 y2 लिखना होगा। कैसे लिखेंगे, यहाँ 1 है ना, तो यहाँ 2 से स्टार्ट करो, y2 माइनस y3, आगे की ओर जाओ। x1 है तो y2 माइनस y3। अब कहिएगा कि x2 के साथ कैसे होगा, तो x2 है 2 से ना, तो यहाँ y3 माइनस y1 करेंगे। अब बोलेंगे कि y1 क्यों, क्योंकि लास्ट 3 तक है, तो 3 के बाद फिर 1 आएगा। देखो ना, गोल गोल घूम जाओ। ये मान लो 1 2 3 है, तो 1 से स्टार्ट करेंगे, 2 3 में जाएंगे, 2 से स्टार्ट करेंगे तो 3 1 में ना फिर आएंगे, तो 3 के बाद 1 में आए हैं। इसमें कुछ समझ गए होंगे। अब यहाँ 3 है तो यहाँ y1 से स्टार्ट करेंगे, फिर y2 जाएंगे। इस तरीका से इसको क्या करना था, समझना था। आई त्रिभुज का क्षेत्रफल बता रहे हैं और इसी का फार्मूला क्या किए हैं, आप लोग को दे दिए हैं। यही फार्मूला लगेगा 1/2 इंटू x1 x2 x3। फिर सभी को ना, x1 है तो y2 माइनस y3, 1 है तो 2 3 जाना है, फिर यहाँ 2 है तो 3 1 आना है, फिर 3 है तो 1 2 आना है। यही फार्मूला, याद करने की आवश्यकता नहीं है, इसको समझने की आवश्यकता है। समझ गए होंगे तो बन जाएगा। आइए अब यहाँ से त्रिभुज क्या करेंगे, अब लिख लीजिए। ये त्रिभुज ABC बनाया है, तो यहाँ से लिख सकते हैं आप लोग। x1 का वैल्यू कितना दिया है, 2 दिया हुआ है। x2 का वैल्यू कितना दिया हुआ, -1। x3 का देखिए, लिख लीजिए 2, यही ना है। ये x1 है, y1 है, x2 y2, x3 y3 है। तो यहाँ से लिख लेंगे, क्या लिख लेंगे, y1 लिख लेंगे 3, y2 कितना है, y2 का -0 है, सॉरी, y3 कितना दिया हुआ है, -4 है, यही ना दिया हुआ है। तो आइए त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं अब इसी फॉर्मूला से। त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 लिखेंगे, फिर लिखना है क्या, x1 कितना दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है। x1 कितना है, 2 है, तो यहाँ 2 लिखेंगे। फिर y2 लिखना, तो y2 देखो कहाँ है, यहाँ है, तो y2 0, फिर यहाँ माइनस है माइनस, फिर क्या लिखना, y3, तो y3 -4 है, तो इसको 2 बार माइनस लिखने से अच्छा कि माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, चाहे लिख लो ना -4। चलो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा। चलो इसको इस ब्रैकेट में डाल दो। चलिए फिर क्या करना है, x2 लिखना है। x2, तो x2 कितना -1 है, -1 लिख दिए। फिर क्या है, ये ब्रैकेट डालना है, क्या है, x2, तो y3 लिखना है, तो y3 क्या है, y3 है, -4 है, -4। फिर क्या लिखना है, y3 के बाद -y1 लिखना है, -y1 लिखेंगे, ब्रैकेट हो गया। अब क्या है, x3 लिखना है। x3 कितना दिया हुआ है बाबू, x3 2 दिया हुआ है, तो 2 लिखेंगे। फिर क्या है, y1 कितना दिया हुआ है, y1 3 दिया हुआ है। फिर y2 कितना है, 0। फिर ये ब्रैकेट बंद हो गया। यहाँ से लिखेंगे 1/2, ब्रैकेट 2 था 2, माइनस 0 है, खत्म। माइनस क्या होगा, +4, तो माइनस +4 होगा। फिर क्या है, -1, ये क्या है, -4 -3 -7 होगा। फिर यहाँ क्या है, 2, और क्या है, 3, बाद बाकी कुछ नहीं है, तो लिखेंगे 1/2, यहाँ 4 दूना के क्या होगा, 8। देखो माइनस क्या गुना होगा, गुना में है, तो क्या हो जाएगा, +7, +3 दूना के क्या होगा, 6। अब यहाँ से क्या करो, ऐड कर दो, तो 8 7 15 6 21, तो क्या हो जाएगा, 21/2। यही क्या है, इकाई में होगा। सेंटीमीटर तो कुछ दिया नहीं है, तो यही 21 वर्ग इकाई होगा। वर्ग इकाई, कोई मात्रा दिया नहीं है, तो 21 वर्ग इकाई जो है त्रिभुज पहला का, इसका एरिया निकल गया। आइए अब इसी का क्या करते हैं, सेकेंड लिखते हैं। क्या लिखते हैं, सेकेंड लिख देते हैं आप लोगों के सामने। आइए अब सेकेंड लिखते हैं। पहला बन गया त्रिभुज का, इसी का क्या करते हैं, सेकेंड। चलिए मिटा ही दिए हैं, तो आइए त्रिभुज सेकेंड ये बनाना है, क्योंकि सेकेंड क्वेश्चन सोल्व करना होगा। तो यहाँ चलिए A B और C है,
क्या होगा, -5 -1 है। बी कितना दिया हो बाबू, 3 और -5 है। सी कितना दिया हो, 5 और 2 है। चलिए इसको मिटाते हैं, सिर्फ इतना को मिटाएंगे और क्वेश्चन को क्या करेंगे, बना देंगे। आइए आप लोग को दिख रहा होगा सही से, नहीं दिख रहा होगा जरूर कमेंट करके बताइएगा कि नहीं दिखता है। यहाँ से फिर क्या कीजिए, x1 x2 लिख लीजिए। तो यहाँ से x1 लिखेंगे बाबू, तो ऊपर वाले है -5 है, ये x1 है। देखिए ये x1 है, x2 है, x3 है, y1 है, y2 है, y3 है। तो x1 लिख लिए। अब यहाँ से क्या करो, x2 लिख लो। x2 कितना है, 3 है। फिर क्या करो, x3 लिख लो, कितना है, 5। फिर y1 लिख लो -1, y2 लिख लो -5 और y3 बाबू लिख लो 2 है। क्या है, 2 है। यहाँ से आ जाओ त्रिभुज का क्षेत्रफल पर। त्रिभुज का क्षेत्रफल पर पूरा चैप्टर है इसी का यूज करना है। तो 1/2 लिखेंगे। x1 कितना दिया हुआ, -5, तो यहाँ -5 लिख लो। y2 देखो बाबू, y2 क्या है, -5 है। फिर क्या है, y3 लिखना। y3 क्या है, माइनस, तो माइनस लगाना है फॉर्मूला में, 2 है तो 2 हो गया। अब क्या लिखना है, x2 लिखना है। तो x2 के जगह पर कितना है, 3 है, 3 लिख दिए। फिर x2 में क्या करना है, y3 लिखना है, तो 2 लिखेंगे। फिर क्या करेंगे, y1, तो y1 कितना है, y1 कितना, -1, और माइनस फार्मूला में है, फिर -1, ठीक है। फिर क्या लिखना है, एक बन गया x1 x2 x3 का ना, तो x3 की कितना है, 5 है। फिर क्या है, y1 कितना है, -1 है, माइनस y2 कितना है, माइनस, तो फिर एक बार -5 लगा दो। फिर यहाँ से ब्रैकेट ही हटेगा। चलिए बड़ा ब्रैकेट, आइए 1/2 हो गया। यहाँ -5 है, अब -5 और माइनस, तो -7 हो जाएगा। यहाँ से ये 3, ये 2 है और प्लस माइनस माइनस प्लस, तो 2 और +1, तो यहाँ से 3 हो जाएगा। ये 5 है, ये क्या हो जाएगा, -5, तो ये -1 माइनस माइनस +5। चलिए एक बार और लिख देते हैं। चलिए तो 1/2, ये गुन्ना में है ना, देखिए गुन्ना में है, कोई यार ब्रैकेट में, तो 5 7 35, तो 35 हो गया। और माइनस माइनस प्लस, 3 3 9, ये अभी बनाना ही बाकी। -1 से 5 गया तो क्या होगा, 4। तो 1/2, 35 और 5 40, 44 आ गया। ये क्या हो जाएगा, 20, बच्चों के क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो 1/2, तो 44 और 20 64 हो जाएगा। क्या आएगा, 64। तो यहाँ 64/2 कीजिएगा तो ये आएगा 32। क्या आएगा, 32 वर्ग इकाई। क्या आएगा, 32 वर्ग इकाई आएगा। पहला का दूसरा है 32 वर्ग इकाई, आप लोग को समक्ष 32 वर्ग इकाई है, ठीक है। अब आइए क्वेश्चन नंबर दूसरा पर। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, बस दूसरा बताएंगे, फार्मूला यही यूज होगा। तो इस फार्मूला को क्या करना है, रखना है। दूसरा फार्मूला क्या रहा है क्वेश्चन कि निम्न, दोनों में 2 क्वेश्चन है। आइए तो निम्नलिखित में से प्रत्येक में k का मान ज्ञात कीजिए। मान ज्ञात कीजिए ताकि तीनों बिंदु संरेखी हो। संरेखी का पहले भी हम बता चुके हैं कि संरेखी का क्षेत्रफल क्या होता है, बताया गया है। आइए फिर से बता दे रहे हैं। तो देखिए क्या 7 - 2 दिया गया है, दूसरा में 5 1 दिया गया है, और तीसरा है 3k। फिर दूसरा क्वेश्चन में आइए, दूसरा क्वेश्चन में है -5 -1, फिर क्या है 3 - 5 है, और फिर क्या है 5 2 है। चलिए अगर संरेखी को पहले समझे, इसके लिए क्या करना होगा, इसको मिटाना होगा। फार्मूला फिर से लिख देंगे, फार्मूला धुंधला हो गया है, और जितना बार लिखोगे उतना ही फायदा होगा।
क्वेश्चन क्या है, ठीक है ना, उतारा हुआ 7 माइनस 2 है, 5 1 है, 3 के है, ठीक है। फिर क्या है 8 1 है, तो देखिए ये वाला गलत हो गया, लिखा गया है 7 माइनस 2 5 1 है, 3 के है, ठीक है। इसमें 8 1 है, अब लिखा गया पहला वाला क्वेश्चन 8 1 है, के माइनस 4 है, के माइनस 4 है और 2 माइनस 5 है, 2 माइनस 5 है। चलिए देखिए इसको मिटाते हैं। अब संरेखिक बताए, संरेखिक का क्षेत्रफल 0 होता है, संरेखिक का क्षेत्रफल जितना 0 होता है। मान लीजिए कि एक त्रिभुज है, इसका एरिया है, फिर त्रिभुज क्या हो गया, ऐसे बन गया, इसका भी कुछ कम हुआ होगा ना, यही त्रिभुज ABC था, इस क्या हो गया, कम हो गया, फैल गया, थोड़ा सा कम हो गया, ये भी ABC ही था। अब क्या हुआ, तीनों बिंदु इसी में आ गया। अब इसका कहीं एरिया दिख रहा है, ये त्रिभुज ABC था, ये सेम था, एरिया सेम था, लेकिन इसका देखिए कुछ ज़्यादा एरिया आएगा, इसका कुछ कम आएगा। और ये तीनों एक ही लाइन पर आ गया, ये तीनों आकर यहाँ सट गया, सट जब भी आकर इस यहाँ था तो यहाँ सट गया, तो इसका एरिया कुछ होगा नहीं, इसका कम हुआ, इसका ज़्यादा था, इस थोड़ा सा कम हुआ, फिर इस साफे कम हो गया। तो यही संरेखी है, ये लाइन कैसा है, संरेखी है। तो संरेखी का क्षेत्रफल जब ये पूछेगा आप 0 जानिएगा। संरेखी का क्षेत्रफल कितना होता है, 0। संरेखी का क्षेत्रफल कितना होता है, 0 होता है ना। तो यहाँ से हम लिख लेते हैं, प्रत्येक के का मान ज्ञात कीजिए ताकि तीनों बिंदु संरेखी हो। तीनों बिंदु क्या है, संरेखी है। तो पहले लिख लेते हैं, संरेखी होगा तो ऐसा ही ना होगा बाबू, ABC इसी का पूछ रहा, तो A कहाँ होगा, 7 माइनस 2 पर होगा, B कहाँ होगा, 5 1 पर होगा, 5 1 पर होगा, और C कहाँ होगा, 3 और K पर होगा, ठीक है। यहाँ से क्या करो, x1 x2 लिख लो, क्या करो, x1 x2 लिख लो। तो यहाँ से x1 x2 x3 लिख लेंगे, तो लिखेंगे क्या लिखेंगे, पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल हम लिख लेते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 इंटू x1 डब्बा करना था, x2 करो डब्बा कर दो, फिर x3 कर दो डब्बा कर दो, यही ना बताया है। तो x1 है तो यहाँ का होगा y2 माइनस y3 होता है, x2 है तो y3 माइनस y1 होता है, y1 है तो यहाँ से 3 है ना, x3 है तो यहाँ से हो जाएगा y1 माइनस y2। फार्मूला याद करने का जरूरत नहीं है, क्या है, जरूरत नहीं है। तो यहाँ से अब x1 लिख लो 7 है, x2 लिख लो 5 है, x3 लिख लो 3 है, हो गया। अब यहाँ से y1 लिख लो -2, y2 लिख लो 1 और y3 लिख लो k है। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को नहीं होगा। तो आइए त्रिभुज का क्षेत्रफल लिखते हैं। त्रिभुज का जब क्षेत्रफल संरेखी होता है तो क्या होता है, 0। तो आइए 1/2 लिखते हैं पहले, 1/2। अब यहाँ त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है, संरेखी होने पर 0। चलिए क्या होगा, संरेखी होगा तो 0, तो लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया गया है, त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है, 0। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल पर 0 है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल पर क्या लिखेंगे, लिखे यहाँ से लिखेंगे 0। त्रिभुज का क्षेत्रफल अब लिख लो, फिर 0 कर देना है। तो यहाँ अब त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर ये है ना, तो इसका इतना के जगह पर इतना पहले लिख लो, तो यहाँ लिखेंगे 1/2 2 लिख लिए। x1 कितना है, तो 7 है तो 7 लिख लेंगे। y2 बाबू कितना है, y2 1, फिर क्या है माइनस लिखेंगे 3 के होगा। चलो अब x2 कितना है, 5 है, 5 लिख लिए। x2 जब लिख लिए 5 तो y3 हमको चाहिए, तो k माइनस y1 रिवर्स आना होगा ना, तो y1 कितना है माइनस, चलिए -2। फिर क्या करेंगे, x3 पर आना होगा, तो x3 लिखेंगे, तो x3 कितना दिया हुआ है 3, y1 देखिए y1 कितना है -2, y2 कितना दिया हुआ है 1, -1 ना होगा। चलिए y1 क्या है -2, हाँ, फिर y3 y2 कितना -1, चलिए यही था। यहाँ से अब बराबर इसके बाद क्या था, 0 था तो 0 कर दिए। त्रिभुज का क्षेत्रफल इतना तो इतना लिख लिए, फिर 0 था 0 लिख दिए त्रिभुज के क्षेत्रफल। तो यहाँ से 1/2 यूज करेंगे, 7 इसको कर लो 7 और इसको गुना कर लो, तो -7 के होगा। फिर इसको गुना करोगे, अभी गुना नहीं कर पाएंगे इसको, के माइनस क्या आ जाएगा +2, 3 -2 -3
बराबर 0 होगा, यही ना होगा। तो 1/2 7 माइनस 7 के, फिर यहाँ से देखो 5 के प्लस कितना होगा 10, यहाँ से कहा जाएगा प्लस प्लस यहाँ हो जाएगा प्लस माइनस माइनस 3 3 के 9 0 हो गया। यहाँ ये ब्रैकेट है ब्रैकेट, तो 1/2 तो देखो 7 10, अच्छा ब्रैकेट अभी तक नहीं हटा था, हट जाएगा। चलिए 7 10 17, 17 में से 9 घटाइए, 17 में से 9 घटाइए 8 आएगा। यहाँ कितना आ गया 7 के में से 5 के घटाइए -2 के आया बराबर 0 हो गया। तो यहाँ से करेंगे तो काटेंगे तो कट जाएगा, देखो इससे 1/2 से ही कटेगा तो हो जाएगा 4, या फिर कर दो इसको 8 - 2 के, यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो 0 हो जाएगा। तो 8 बराबर क्या होगा 2 के, तो के बराबर हो जाएगा 4, के बराबर क्या हो गया 4 हो जाएगा। यही के का वैल्यू निकालना था, जो के बराबर कितना आ गया 4 आ गया। 8 बराबर 2 के दिखा ना, तो 8 बराबर 2 के दिखा बाबू, तो 2 से 4 कटेगा, तो यहाँ से ना आ गया के बराबर 4। तो यही ना के का वैल्यू निकालना था, कह रहा था के का मान ज्ञात कीजिए, तो के का मान कितना आएगा 4 आ जाएगा। फिर आइए दूसरा क्वेश्चन में अब हम लिखते हैं, खाली बस डाटा यहाँ चेंज कर देना है बस। दूसरा में क्या है 8 और 1 है, यहाँ क्या है के और -4 है, और 2 और -5 है, यही है। चलिए यहाँ से अब हम क्या करेंगे x1 x2 निकालेंगे। यहाँ का लिख लो x1 कितना है 8 है बाबू, x2 कितना है k है, x3 कितना है 2 है, यही ना है x1 x2 x3। अब आएंगे y1 में, तो y1 कितना है बाबू 1 है, y2 कितना है -4 है, और y3 कितना है y3 -5 है। हो गया x1 x2 x3 y1 y2 y3। अब इसका क्या करना है फार्मूला। अब फार्मूला कैसे कर बनाना है, फार्मूला बनाया हुआ है, आपको याद भी हो गए होंगे सारे फार्मूला। इसी तरीका से हम टोटल फार्मूला आपको एकदम इजी तरीके से बताते हुए याद कर देंगे। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है जब सरेखी हो, तो क्या होता है 0। तो अब त्रिभुज का क्षेत्रफल इतना बराबर लिख लो, तो लिखेंगे 1/2, x1 है तो x1 लिखो, 8 है, फिर क्या है यहाँ तक y2 खोजो 1 है, y2 क्या -4 है तो -4, फिर क्या माइनस है माइनस लगा दो, y3 कितना है माइनस तो -5, यही ना किए हैं। तो यहाँ ब्रैकेट क्या होगा ये लग जाएगा, क्योंकि डबल ब्रैकेट एक साथ नहीं लग सकता है, छोटा स्मॉल। फिर क्या है x2 क्या है बाबू k है इस बार, तो यहाँ k लिख देंगे। फिर क्या है y3 कितना है तो -5 है, तो -5 लिखेंगे। फिर क्या है बाबू y1 है, तो y1 कितना लिखा हुआ है 1, फिर क्या करेंगे हो गया। फिर क्या है बाबू x3 है, तो x3 कितना दिया हुआ है 2, तो यहाँ 2 लिखेंगे, फिर ब्रैकेट है। फिर क्या है y1 कितना दिया 1, फिर क्या है बाबू -y2 है माइनस, फिर क्या है -4 है, ठीक है। आइए मंझला ब्रैकेट लगाएंगे, फिर क्या है ब्रैकेट बंद, तो 1/2 हो गया। अब यहाँ क्या है बराबर 0 है, बराबर 0 लिख दिए, तो 1/2 हो गया। ये 8 है, यहाँ से क्या करेंगे माइनस है माइनस, अब माइनस क्या होगा +5 होगा। चलिए ठीक है, के है बाबू यहाँ देखो के है, और ये -5 माइनस, तो माइनस क्या हो गया 6 होगा, -6 होगा, प्लस है। अब इसको हल कर लो 2, यहाँ 1 है 1 लिखेंगे, माइनस क्या होगा +4 होगा, ब्रैकेट बंद, बराबर क्या है 0। अब यहाँ से 1/2 है, अब 8 है 8 -4 + 5 क्या होगा 1। फिर यहाँ क्या करेंगे के माइनस, तो क्या हो जाएगा प्लस माइनस, तो यहाँ लिख दो माइनस के, तो 6 के हो जाएगा। फिर यहाँ क्या है 2, 4 और 1 5 है, फिर इस तरीक़ा से 0 है, तो 1/2। अब यहाँ गुना कर लो, 8 में 1 करेंगे तो 8 -6 के, और 5 दूना के क्या होगा 10। चलिए यहाँ तक तो दिख रहे होंगे, कोई डाउट नहीं होंगे। चलिए यहाँ तक दिख रहे हैं, तो आइए अब यहाँ बना देते हैं। तो 1/2 है, 1/2 है,
तो यहाँ से देखो बाबू 10 और 8 18 हो जाएगा। तो 18 माइनस 6k ब्रैकेट ये अब स्मॉल लगेगा बराबर 0 है, बराबर 0 कर दिए। अब 1/2 को उधर भेज देंगे, 1/2 का क्रॉस में भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 से 2 में गुना होगा, 0 हो जाएगा। तो 18 माइनस 6k हो जाएगा बराबर 0। तो 18 बराबर क्या हो गया, माइनस 6k को इधर ही रख लो। अब इधर प्लस 18 तो इधर माइनस 18 होगा, माइनस से माइनस करो, 6 से देखो 3 बार में कट गया। तो k बराबर यहाँ क्या हो गया 3, k बराबर क्या हो गया 3। तो यही आपसे पूछा था कि k बराबर क्या होगा, तो क्या होगा 3 होगा। आइए दूसरा क्वेश्चन भी बाबू बन गया। सारे क्वेश्चन इसी तरीके से बनेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है। देखो क्वेश्चन 3 कह रहा है कि शीर्ष 0 माइनस 1 2 1 और 0 3 वाले त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इस क्षेत्रफल का दिए हुए त्रिभुज के क्षेत्रफल के दिए हुए त्रिभुज के क्षेत्रफल के साथ अनुपात ज्ञात कीजिए। चलिए देखिए क्या बोल रहा है, इसको समझने का प्रयास कीजिए। हम फार्मूला तक मिटा देते हैं, फिर से फार्मूला लिखेंगे, बार बार लिखिएगा, याद हो जाएगा। इसलिए आप लोग भी वैसा ही करना, बार बार लिखिएगा। चलिए देखिए पहले क्वेश्चन को समझिए, क्या क्वेश्चन बोल रहा है। कह रहा है कि शीर्ष दिया हुआ है 0 - 1 दिया हुआ है, मिला लेते हैं। हाँ 2 1 दिया हुआ है, 0 3 दिया हुआ है। 0 3 वाले त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदु से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल है। अब इसे कह रहा है कि मध्य बिंदु से एक त्रिभुज बन रहा है। क्या हो रहा है, मध्य बिंदु से इसका एक त्रिभुज बन रहा है और उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जो मध्य बिंदु से बना। मध्य मैंने बीच से बना रहा है साथ तीनों भुजा के। तो इस क्षेत्रफल का दिए हुए त्रिभुज के क्षेत्रफल के साथ अनुपात ज्ञात कीजिए। तो आइए देखिए बाबू, पहले तो त्रिभुज बना लीजिए। ABC त्रिभुज बन गया, ये है, यहाँ B लिखेंगे, यहाँ C लिखेंगे। ABC त्रिभुज बन गया। ABC का शीर्ष भी दिया हुआ है, 0 - 1 दिया हुआ है, 2 1 दिया हुआ है और 0 और 3 दिया हुआ है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। और मध्य बिंदु से मिला रहा है, इसका बीच तीनों के बिंदु से क्या कर रहा है कि एक और त्रिभुज बना रहा है। मध्य बिंदु से क्या हो रहा है, एक त्रिभुज बन रहा है। इसको मिला दो, इसको क्या करो, मिला दिए। मिलाने के बाद त्रिभुज बन गया ना। अब इस त्रिभुज के नाम रख दो कुछ और, PQR रखो। त्रिभुज ABC और PQR, यही तो त्रिभुज के जनरली नाम में रखा जाता है। तो चलिए ABC हो गया, PQR। अब बताइए PQ निकालना होगा बाबू, तो कौन सा भुजा पर है, तो AB भुजा पर है। तो AB से क्या निकाले, मध्य बिंदु से ना निकाल लेंगे। AB के मध्य बिंदु से P के निर्देशांक निकाल जाएगा, BC के मध्य बिंदु से
आर का निर्देशांक निकल जाएगा और AC के मध्य बिंदु से Q का निर्देशांक निकल जाएगा। तो यहाँ मध्य बिंदु के निर्देशांक, मध्य बिंदु का फॉर्मूला लगाइए और यहाँ से निर्देशांक निकाल लीजिए। अब फिर PQR का एक बार क्षेत्रफल निकाल लो, अब एक बार ABC का क्षेत्रफल निकाल लो। क्वेश्चन सोल्व। तो आइए अब हम मध्य बिंदु का फॉर्मूला पहले लिखेंगे। क्या लिखेंगे? मध्य बिंदु का फॉर्मूला। तो यहाँ लिखते हैं मध्य बिंदु का सूत्र क्या बताए थे? x1 प्लस x2/2, यही ना बताए थे। मध्य बिंदु का फॉर्मूला x1 प्लस x2/2 और कॉमा था y1 प्लस y2/2, यही फार्मूला हम बताए थे बाबू आप लोग को। क्या बताए थे? यही फार्मूला बताए थे। अब बताइए, अब P का निकालना है, P के निर्देशांक। क्या निकालना है? P के निर्देशांक। P के निर्देशांक अब निकालना है आपको। तो P कौन सा बिंदु पर है बाबू? तो AB पर है सर। तो AB हो जाएगा, ये x1 हो जाएगा, ये y1 हो जाएगा, ये x2 हो जाएगा, ये y2 हो जाएगा। तो देखो 0 + 2 जोड़ो, 0 + 2 x1 + y2, y1 -1 और फिर क्या है +1/2, यही ना आया। तो यहाँ क्या हो जाएगा 2/2, यहाँ -1 + 1 0/2। अब 0 में किसी से गुना कर लो या भाग कर लो, 0 ही आएगा। तो ये 2 से कर किए तो 1 आया, ये 0 आया। तो देखो बाबू P के निर्देशांक आपका निकल गया क्या? 1 और 0। इसी तरीके से अब क्या इसका निकालना है? Q का निकाल लो। Q के निर्देशांक निकालेंगे बाबू। Q के निर्देशांक, Q कौन से बिंदु पर है? AC बिंदु पर है। तो ये x1 हो गया, ये y1 हो गया, ये x2 अब इसके लिए हो गया, ये y2 हो गया। तो आइए Q के निर्देशांक निकालेंगे। तो इसमें भी क्या करना है? 0 + 0/2 -1 है और +3/2 है। तो क्या निकलेगा? तो 0/2 हो गया सर, और -1 में से 3 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 2/2। तो इसमें क्या होगा? 0 में किसी से भाग करते हैं तो 0 और 2 से भाग करेंगे 2 में तो 1। तो यहाँ 0 और 1 आ गया। तो Q का भी निर्देशांक निकल गया। अब यहाँ से बाबू R के निर्देशांक निकाल लो। R के निर्देशांक, जब R के निर्देशांक निकालोगे तो कौन सा भर? BC पर है। तो अब यहाँ से कर लो, x1 ये हो गया, ये x2 हो गया, ये y1 हो गया, फिर क्या है x2 हो गया, ये y2 हो गया। तो BC को निकालो तो क्या होगा 2 + 0/2 और फिर क्या होगा 1 + 3/2। अब बोलिएगा कि सर BC को हम पहले ये x1 ना कर सकते थे, अभी इसको y1, ये x2 y2 कर सकते थे बाबू। इससे कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, आप कर सकते हैं। हम चारों तरफ से आप लोग को बताते हैं, कहाँ से बच्चा कंफ्यूज कर। आप इसको CB भी लिख सकते हो, आप इसको BC भी लिखते हो, कोई दिक्कत नहीं। आप इसको AB भी लिख सकते हो, आप इसको BA भी लिख सकते हैं। इसको AC बोलो या CA बोलो, बात बराबर है। आप लोग उल्टा करके भी बनाइए और कभी हमारे WhatsApp पर क्या करो, भेज दिया करो। हम भी देख लेंगे कि हमारा छात्र जो है कितना सोच कर बनाते हैं। इसलिए कभी कभी आप लोग हमें क्या करो, सेंड कर दिया करो। WhatsApp नंबर हम आप लोग को लिख देंगे। WhatsApp पर ज़्यादा कॉल नहीं करना, बस खाली आप जो बनाइएगा उसी को सेंड कीजिएगा। ये WhatsApp नंबर है मेरा 7294191333, यही WhatsApp नंबर है। इस पर आप लोग जब बनाइएगा इसका उल्टा करके तो भेजिएगा, हम चेक करके बता देंगे सही है कि गलती। या भेजने की भी आवश्यकता नहीं है, छोड़ो ना जी, आंसर तो दिया गया है, आंसर भी मिला लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए 2 + 0 2/2 हो जाएगा और 3 और 1 4/2 हो जाएगा। तो 2 से 2 काटेंगे 1 और 2 से 2 इसमें काटेंगे तो क्या जाएगा 2। तो 1 और 2 किसका हो गया? R के निर्देशांक। अब सारे निर्देशांक बाबू लिख लो। यहाँ क्या था 1 0 है, 1 और 0 है। Q के निर्देशांक क्या बनाते हैं? तो 0 और 1 था। R के निर्देशांक क्या है? 1 और 2 है। चलिए अब हो गया। अब इस सभी का निर्देशांक जब बन गया ना, अब इसका ABC का क्षेत्रफल निकालो एक बार PQR का क्षेत्रफल निकाल लो। तो हम निकालते हैं पहले त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल। किसका निकालते हैं? त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल निकाल लो। त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल, त्रिभुज क्या करो PQR का क्षेत्रफल निकालो। तो PQR का क्षेत्रफल फार्मूला लिखना होगा ना जी, चलो लिख देते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या लिखेंगे? 1/2
क्या होगा x1 फिर डब्बा बनाना है, x2 फिर डब्बा बनाना है, फिर x3 फिर बाबू डब्बा बना लो और इस तरीके से कर दो। तो यहाँ क्या होगा y2 माइनस y3, यहाँ 2 है तो y3 माइनस y1, यहाँ 3 है तो y1 माइनस y2। यही ना करना था। चलिए फार्मूला लिख दिए हैं छोटा सा। आइए त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल बना रहे हैं। तो यहाँ पी क्यू आर का क्षेत्रफल में क्या होगा, ये हो जाएगा x1 x2 x3। क्या होगा x1 x2 x3 लिख भी सकते हो, चलो ना लिख लो। तो यहाँ से लिख लो एक बार, x1 कितना हो जाएगा 1, x2 कितना हो जाएगा 1, x3 कितना हो जाएगा 0, फिर y1 कितना हो जाएगा 0, y2 कितना हो जाएगा 2, y3 कितना हो जाएगा पी क्यू आर में ना था, कैसे लिखा था वो इस तरीके से गया है ना जी। तो देखो 1 1 लिखा था, 0 लिखा था, तो इसमें भी जाएंगे 1 इसी तरीके से। तो 0 2 लिखे है ना, 0 2, तो अब 1 लिख दो, हो गया। अब त्रिभुज ABC का क्या करो, क्षेत्रफल बना लो। चलिए थोड़ा सा और लिखाएगा, फिर क्या करना होगा, मिटाना होगा। इसी को मिटा देंगे क्योंकि सब तो वहाँ है, अब सब वहाँ से दिख रहा है। क्वेश्चन सारा क्वेश्चन त्रिभुज के फिगर में चला गया है। तो आइए त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल निकाल रहे हैं ना, तो पी क्यू आर का क्षेत्रफल लिखो यहाँ से, पी क्यू आर का क्षेत्रफल। तो क्या होगा 1/2 होगा x1, x1 कितना है 1 1 ब्रैकेट y2 लिखो, y2 कितना है 2 है, फिर y3 कितना है -1, फिर क्या है x2, x2 कितना है 1 है, तो x2 वाला में क्या है y3 1 माइनस y1, y1 कितना है बाबू y1 0 है तो 0, फिर क्या है x3 कितना लिखे हैं 0, फिर क्या है x3 0, तो y1 कितना है y1 0 माइनस y2 कितना है 2। देख ले रहे हैं दिख रहा है या नहीं, चलिए अब नहीं दिखेगा। तो अब आइए यहाँ पहले बना लेते हैं। तो 1/2 क्या हो जाएगा, ब्रैकेट है ब्रैकेट 1, 2 में से 1 गया बाबू, क्या हो जाएगा 1 प्लस 1, ये 1 ही आएगा, ये 0 में किसी से गुना करेंगे 0 आएगा। तो चलो 1/2, 1 में 1 से करेंगे 1 और प्लस 1, तो क्या आ जाएगा 1/2 इंटू 2 आ गया, तो 2/2 माने 1 आ गया। पी क्यू आर का क्षेत्रफल कितना आ गया, वो 1 वर्ग इकाई, 1 वर्ग इकाई। अब जब बाबू ये 1 है और ये सब मध्य बिंदु से बना, ये भी 1 ये भी 1 ये भी 1 होगा, तो ABC का क्षेत्रफल कितना होगा 1 2 3 4 होना चाहिए। अब पी क्यू आर का 1 है, ये सब मध्य बिंदु से सब एरिया का होगा बराबर होना चाहिए। तो ये 1 है तो ये 4 होगा। चलिए फिर बनाकर दिखाते हैं आप लोग को त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल निकल गया है। अब ऊपर वाला मिटा देते हैं, इसको क्या करते हैं मिटाते हैं और त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल लिखते हैं। त्रिभुज ABC का पी क्यू आर का क्षेत्रफल 1 वर्ग निकल गया, कितना निकला पी क्यू आर का 1 इकाई, तो ABC का 4 इकाई निकलना चाहिए। चलिए इसका क्या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आइए त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकाल देंगे, ठीक है। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल जब निकालना है तो पहले फार्मूला लिख लेते हैं ना, त्रिभुज का क्षेत्रफल तो 1/2 इंटू x1 डब्बा कर दो, x2 कर दो बाबू, फिर यहाँ डब्बा कर दो, फिर यहाँ x3 कर दो, फिर यहाँ डब्बा, अब ब्रैकेट बंद। तो क्या होगा 1 है तो y2 माइनस y3, 2 है तो y3 माइनस y1, 3 है तो y1 माइनस y2, यही होगा। डब्बा के क्या करो यहाँ बंद कर दो, डब्बा के क्या करो बंद कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। फार्मूला में आ जाओ। अब यहाँ से लिख लो x1 1 का कितना है 0 है, x2 कितना होगा 2 होगा, x3 कितना होगा 0 होगा, क्योंकि ABC में अब चले हैं तो ABC को देखो। फिर y1 कितना है -1, y2 कितना है 1, y3 कितना है 3, डाटा ही मेन होता है। चलिए अब त्रिभुज का ABC का क्षेत्रफल आना है। त्रिभुज अब लिख लो ABC में, त्रिभुज ABC में अब चल रहे हैं तो ABC का क्षेत्रफल निकालना होगा। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकलेंगे तो लिखेंगे 1/2 ब्रैकेट है ब्रैकेट, x1 की जगह पर क्या करना बाबू 0, अब 0 कर दिए, y2
अब जीरो से कुछ में भी गुना करेंगे जीरो ही आ जाएगा, लेकिन इसका फर्ज निकाल लेते हैं। y2 कितना 1 माइनस y3 कितना 3, इसको जीरो ही आना है, प्लस x2, देखो x2 कितना है 2, फिर y3 कितना है 3, माइनस y1 कितना है 0, फिर क्या है बाबू x3 कितना है यहाँ है x3, तो x3 की जगह पर कितना दिया हुआ है 0, फिर क्या है y1 कितना है y1 -1, फिर y2 कितना है -1। तो चलो देखो यहाँ से क्या होगा 1/2, 0 में कुछ करो तो यहाँ 0 ही आ जाएगा। चलो इसको कोई सॉल्व करने की आवश्यकता है, 2 3 हो गया, प्लस 0 में कभी करोगे तो 0 ही आएगा, तो क्या आ जाएगा यहाँ से 1/2 और 0 + 6 + 0, ABC का क्या हो गया 0। तो यहाँ से क्या रहा है 3, अब आना चाहिए कितना 4, कहीं डाटा गलत हुआ होगा। देख लो x1 कितना है 0 है, x2 कितना है 2 है, x3 कितना है 0 है, फिर देखो y1 कितना है -1 है, y2 कितना है 1 है, y3 कितना है 3 है। एक बार मिला लेते हैं ना, 3 का 0 2 0, ठीक है, -1 1 3, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। यहाँ 1/2 आ गया, x1 के जगह पर क्या लिखना है 0 लिखना है, 0 लिख दिए, त्रिभुज ABC, ठीक है, 1/2 0 लिख दिए, फिर क्या आएगा x1 के जगह पर 0 जब लिखिए दिए हैं तो 0 में कुछ से गुना करेंगे 0 आ जाएगा। फिर एक और क्या है x3 को भी नहीं देखना है, देखना आपको x2 को, तो x2 में कितना है 2 लिखा है तो 2 लिख दिए। फिर x2 जब करेंगे तो x2 का फॉर्मूला y3 होता है, तो यहाँ y3 को देखो 3 है, फिर क्या करना है y1 को देखना है, तो y1 की जगह पर -1 है। देखो यहाँ गलती किए थे ना, क्या किए थे -1 था और यहाँ फार्मूला में माइनस था, तो ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस कर देगा, तो देखो यहाँ गलत हुआ है। तो देखो 2 अब माइनस क्या होगा प्लस, तो 3 + 1 आएगा, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 3, तो यहाँ से 2 गुने 4 होगा +0, इसको तो 0 वाला के देखना ही नहीं रहता है 1/2, तो 0 + 4 दूना के 8 + 0 आएगा, तो क्या आ जाएगा 1/2 गुने ये क्या होगा 8, तो क्या होगा 2 से 4। हम बोले थे ना कि 4 वर्ग कहीं आएगा, क्योंकि जब मध्य बिंदु से बनते हैं तो ये जब 1 आ गया तो ये भी 1 होगा। मध्य बिंदु से बनाए गए त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर अनुपात में होते हैं, तो इसका अब लिख लो बाबू, क्या लिखना है 4 वर्ग क्या तक देख गया। अब यहाँ क्या कह रहा है कि क्षेत्रफल का दिए हुए त्रिभुज के क्षेत्रफल के साथ अनुपात कीजिए, इस त्रिभुज का दिए हुए इस क्षेत्रफल का दिए हुए त्रिभुज के क्षेत्रफल के साथ, माने जो आया भी ना जी 1 वर्ग इकाई और उसका दिए हुए त्रिभुज के क्षेत्रफल, माने जो दिया गया त्रिभुज था उसका अनुपात पूछ रहा था, तो उसका अनुपात पहले लिख लेंगे कि अतः अनुपात क्या होगा, अतः अनुपात क्या होगा 1:4। आप कैसे जानेंगे 4:1 भी लिख सकते हैं। तो देखो इस क्षेत्रफल का जो PQ जो अभी लास्ट में बनाया ना त्रिभुज, इस क्षेत्रफल का दिए हुए त्रिभुज के क्षेत्रफल के साथ, तो पहले बोला इस क्षेत्रफल, तो मैंने जो अभी PQ बनाए हैं ना उस क्षेत्रफल की बात कर रहा है, और फिर दिए हुए त्रिभुज के क्षेत्रफल के साथ, इसलिए दिए हुए त्रिभुज का क्षेत्रफल ABC था, उसका क्षेत्रफल 4 था और जो निकाले उसका 1 था, तो 1:4 ही होगा। यहाँ समझना था, कोई टीचर नहीं समझेगा 1:4 लिख दिया भाई, कैसे लिखाएगा 1/4। तो यहाँ बात कर रहा है, यहाँ से पढ़ना होगा कि इस क्षेत्रफल का, तो जो इस क्षेत्रफल बनाए हैं त्रिभुज का उसका क्षेत्रफल पूछ रहा है PQ, और फिर दिए हुए, फिर यहाँ से पढ़ो दिए हुए त्रिभुज के क्षेत्रफल के साथ, तो बाद में दिए हुए त्रिभुज का क्षेत्रफल आया तो बाद में लिखेंगे, पहले लिखना है इस क्षेत्रफल का जो बनाए हैं क्षेत्रफल उसका, और फिर दिए हुए त्रिभुज का क्षेत्रफल बाद में पूछ रहा है तो बाद में लिखेंगे। दोस्तों आप क्वेश्चन समझ रहे होंगे बहुत अच्छा से। आइए हम क्वेश्चन 4 में आते हैं, क्वेश्चन 4 में आते हैं। चलिए देखिए क्वेश्चन 4 कह रहा है चतुर्भुज से लिया गया है,
क्या किया है, चतुर्भुज ले लिया है बाबू। कह रहा है कि उस चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, उस चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, उस चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष इसी क्रम में, इसके शीर्ष क्रम दिया हुआ है -4 -2। डाटा को बहुत अच्छा से समझना है। -4 -2 है, फिर दूसरा डाटा है -3 -5 है, सॉरी देख लेते हैं, हाँ -5 -4 -2 -3 -5, तीसरा है 3 2, 3 है -2 है, और चौथा है 2 और 3। चलिए अब त्रिभुज बना लिए, चतुर्भुज बनाना होगा। यहाँ इस फिगर में क्या करना होगा, चतुर्भुज को ड्रा करना होगा। चलिए इसको मिटा देते हैं, फार्मूला तो लिखना आसान है। चलो देखो, चतुर्भुज बात किया है तो चतुर्भुज पर बात करेंगे। चतुर्भुज का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, तो इस तरीका से चतुर्भुज बना लो। बन गया, यहाँ से A B C D बन गया। अब ABCD का शीर्ष लिख लो, -4 -2। अब बोले सर हम ऐसे भी ABCD लिख लेंगे। बाबू कैसे लिखो ना, आंसर सेम ही आएगा ना। तो ABCD तो A हो गया -4 2। अब B लिखो -3 -5, C लिखो 3 -2, 4 लिखो, D और 2 और 3 आएगा। अब बताइए इसको ऐसे भी बना सकते हो, ऐसे भी बना सकते हैं, जैसे आपकी इच्छा होगा। तो चलो ऐसे बना दिए। तो यहाँ से त्रिभुज क्या आएगा, ADC आया, ABD भी लिख सकते हैं या ADB भी बोल सकते हैं, इसको ADB या BDA भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से आएगा DBC भी बोल सकते हैं, DCB भी बोलते हैं, BCD भी बोल सकते हैं, जैसे बोलना है वैसे बोलो। त्रिभुज तो 2 ही बना है ना, चतुर्भुज में त्रिभुज कितना बनेगा, 2 बनेगा। तो इसको आप जैसे इच्छा होगा ना वैसे आप बोल सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। आइए हम आते हैं त्रिभुज ADC में। फिर त्रिभुज का क्षेत्रफल लिख लेते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 इंटू x1 डब्बा बना लो, फिर x2 डब्बा बना लो, x3 डब्बा बना लो और ब्रैकेट लगा दो। x1 है तो यहाँ हो जाएगा y2 माइनस y3, x2 है तो y3 माइनस y1, x3 है तो y1 माइनस y2। फार्मूला याद हो गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए अब यहाँ तक फार्मूला को क्या कर लो, बाइंड कर दो। यहाँ से बनाना है त्रिभुज। अब चलेंगे ADC बोलो या ABD बोलो, बात बराबर है। तो लिखेंगे त्रिभुज ABD में, क्या लिखेंगे, ABD में। और त्रिभुज का क्षेत्रफल है, इसको त्रिभुज निकाल, एरिया निकाल लो और इसका एरिया निकालो, क्षेत्रफल निकालो, दोनों को जोड़ दो, यही हो जाएगा त्रिभुज चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल। तो आइए त्रिभुज ABD में हम आते हैं, ABD का क्षेत्रफल निकालते हैं ना। तो यहाँ से x1 लिख लो, ABD में x1 कितना होगा, -4। फिर B है तो x2 कितना होगा, -3। फिर x3 कितना होगा, 2। फिर y1 लिख लो -2, y2 लिख लो -5 है ना, -5, y3 लिख लो 3 है। चलिए यहाँ तक हो गया। अब बनाते हैं त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल। त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल, चलिए तो क्या है फार्मूला में, आइए 1/2 है तो 1/2 लिखेंगे। x1 है, x1 की जगह -4 करो, y2 है, y2 की जगह -5 है, -5, माइनस है माइनस, y3 की जगह पर क्या है, 3 है, 3 कर लो। फिर क्या है, x2 में आइए, x2 में आएंगे, यहाँ तक हो गया ना x2, तो x2 कितना है, -3 है तो -3 करेंगे, ठीक है। फिर ब्रैकेट है, ब्रैकेट कर दिए। क्या है, y3 है, y3 3 है, माइनस है माइनस, y1 है, y1 कहाँ है, यहाँ है, तो -2 है
तो -2, इसको ब्रैकेट कर दो। अब यहाँ ये ब्रैकेट हटाकर ये ब्रैकेट डाल दो, सबसे बेटर है महिला ब्रैकेट। फिर तीसरा क्या है, x3 है, x3 की जगह पर क्या है 2 है, तो यहाँ 2 लिखेंगे। फिर क्या है y1 है, y1 की जगह पर क्या लिखा है बाबू, y1 -2 है, -2 लिखेंगे। y2 की जगह पर क्या है -5 है, ठीक है। फिर बड़ा ब्रैकेट है ब्रैकेट, तो 1/2 हो गया। देखो यहाँ माइनस है, -5 -3 क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। प्लस -3 है, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस कर दो ना डायरेक्ट, माइनस। ये क्या होगा 3 होगा, माइनस +2 होगा, ठीक है। 2 -2 +5, तो 1/2 माइनस क्या होगा, प्लस 8 चौके 32, -3 3 2 5 +2 -2 में से 5 घटेगा तो 3 आएगा। चलिए, तो 1/2 32, 5 दिया -15, 3 दूना के 6, तो यहाँ से क्या कर लो 1/2, तो 32 और 6 कितना होगा 38 -15। चलो, तो यहाँ से लिख लो 1/2, 38 में से 15 घटाओ तो क्या आएगा 38 15, तो 8 में 5 क्या 3 1 2 23 आया, तो क्या होगा 23/2 आ गया, 23/2 आया है। इसके बाद एक और बनाना है ना, चलिए त्रिभुज एक और बनाना है अभी। अब निकालो त्रिभुज BDC में, त्रिभुज क्या कर लो, त्रिभुज BDC में, चलो तो BDC में कर लो। BDC में करेंगे तो यहाँ भी लिखना होगा ना जी, लिख लो x1 कितना होगा BDC में, तो -3, x2 2, x3 3, -3 2 3। चलो यहाँ से लिख लो y1 -5, y2 3, y3 -2। आए त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल, बोलो BDC ना, BDC का क्षेत्रफल। फॉर्मूला में आइए 1/2 है, 1/2। फिर x1 है, x1 कितना -3 है, y2 क्या दिया हुआ है, y2 वहाँ 3 है, माइनस y3 कितना है -2 है। फिर आइए x2 में, x2 कितना है 2, फिर x2 में आए हैं तो y3 देखना होगा, y3 2, फिर y1 दिखना होगा -5, ठीक है। अब आइए x3 में 3 है, तो x3 जब आ गए हैं तो यहाँ y1 देखना होगा -5, फिर y2 देखना होगा ना, तो y2 कितना 3। चलिए, अब यहाँ से बना लो 1/2 3, यहाँ क्या होगा 3 में से 2 गया 1, फिर यहाँ 2, तो 2 और ये माइनस प्लस 5 हो जाएगा, और 3 -5 -8 हो जाएगा, ब्रैकेट बंद। तो 1/2 -3 हो जाएगा और +2, 5 और 2 कितना होगा 7, तो आइए ना 7 लिख देते हैं पहले, और यहाँ क्या हो जाएगा 8 3 24, -24 हो जाएगा। दिख रहा है, चलिए -24 तक दिखा है। चलिए इसको मिटाते हैं ऊपर, अब इस एरिया को मिटा देते हैं त्रिभुज को, चतुर्भुज को। तो देखिए 1/2 -3 और एक 7 दोनों के क्या होगा 14, और प्लस माइनस क्या होगा -24। तो 1/2 24 और 3 कितना होगा 27, -27 + 14 क्या होगा 1/2 कितना होगा 14 में से 27 घटाई तो कितना होगा 13, -13/2 आ गया, तो -13/2 आया। लिख लीजिए कि क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल कभी ऋणात्मक नहीं होता है, तो क्या हो जाएगा इसका त्रिभुज की क्षेत्रफल 13/2 हो गया, हो ना गया। अब दोनों त्रिभुज को क्या करो जोड़ दो, यहाँ से चलो क्या करो जोड़ दो। ये 13/2 आ ही गया, त्रिभुज का दिया हुआ था, तो लिखेंगे त्रिभुज ऐसे ना बनाए थे ABCD,
तो लिखेंगे ए त्रिभुज ए बी डी था, ऐसे ना था ए बी डी, और त्रिभुज क्या था, त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल और प्लस त्रिभुज डी सी डी या बी सी डी, त्रिभुज बी सी डी का क्षेत्रफल हो गया। अब ए बी डी का क्षेत्रफल कितना था, तो इतना 23/2 था, तो 23/2 प्लस इसका कितना 13/2, दोनों दो कैंसिल है, 2 ही आएगा, 2 से डिवाइड करोगे 2 में तो 1, 23 प्लस इससे करेंगे तो 13 आएगा, तो 3 दूना के 6, 3 एक 4, 46/2, तो कितना आ जाएगा 23 वर्ग इकाई आएगा। कितना आएगा 23 वर्ग इकाई किसका आया, त्रिभुज चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल। लिखेंगे, देखो क्या लिखेंगे, चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल कितना आया 23 वर्ग इकाई। यहाँ हम लोग को लिखना चाहिए था इस बराबर में करके, ए बी सी डी का क्षेत्रफल, ए बी सी डी का क्षेत्रफल, चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल, यही 23 वर्ग इकाई आएगा, 23 वर्ग इकाई आएगा। क्वेश्चन 4 भी हो गए। आइए क्वेश्चन एक और है, और इस चैप्टर को क्या करेंगे, समाप्त करेंगे। चौथा में आंसर दिया है 28 वर्ग इकाई। कहाँ गलती हुआ है जी, अच्छा यहाँ 21/2 है, कहीं देखिए डाटा मिस्टेक हुआ होगा, इसका चेक कर लेते हैं, यहाँ यही हुआ होगा ना। तो क्या है डाटा y2, तो y2 कितना है 5 है, यहाँ क्या लिखे हैं 4 लिख दिए हैं, किसका 4 था जी डाटा में, अच्छा यहाँ है, तो y2 माइनस y3 ठीक तो है यहाँ से, फिर x2 था, ठीक है, फिर x2 था तो y3 लिखना था ना, तो y3 माइनस y2 ठीक है, फिर क्या है x3 लिखना था, तो माइनस y2 लिखेंगे, यहाँ x3 था ना, तो y1 लिखना होगा माइनस, फिर y2 लिखना होगा माइनस ठीक तो है, तो 1/2 -4 5 3 -8, कोई दिक्कत नहीं है, -3 3 और 2 5, 3 और 2 5 होगा, कोई दिक्कत नहीं है, 2 है माइनस प्लस 5 3 लिखना होगा, ठीक है, तो यहाँ से आ गया 8 चौके 32, 3 है 5 3 2 5 है, और 2 है 3 है, 5 32 15 6, तो यहाँ से आ जाएगा 9 9 कटाएंगे, अच्छा 32 6 38 में से घटाएंगे 15, तो 23/2 ठीक तो था यहाँ तक। और यहाँ 28 वर्ग दिखा रहा है। अब इसका बी सी डी का एक बार देख लेते हैं। अच्छा तो देखिए त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल में क्या हुआ है कि थोड़ा सा गलती हुआ था, तो आइए यहाँ ए बी डी का क्षेत्रफल को क्या करते हैं, सुधार कर फिर से बनाते हैं, कहीं डाटा मिस्टेक हुआ था। आए तो त्रिभुज क्या कर रहा है कि बन गया था, तो त्रिभुज बी सी डी में बनाइए, त्रिभुज बी सी डी का क्षेत्रफल में थोड़ा मिस्टेक डाटा हुआ है, तो त्रिभुज बी सी डी का क्षेत्रफल अगर बनाएंगे तो त्रिभुज बी सी डी का क्षेत्रफल क्या होगा 1/2, फिर क्या होगा x1 कितना है -3, तो यहाँ -3 लिखेंगे, फिर क्या y2 क्या होगा, चलिए पहले लिख लो, x1 मान लो -3 है, x2 मान लो 3 है, x3 क्या करो 2 है, फिर यहाँ से y1 लिख लो, चलो ना यहाँ लिख देते हैं, y1 कितना है -5 है, y2 कितना है -2 है, और y3 कितना है 3 है, यही ना है, एक बार मिला लो, 3 है फिर 2 है, फिर क्या -5 -2 3 है। चलिए अब यहाँ से फार्मूला लगा दीजिए, पुट कर दीजिए, x1 का तो -3, फिर जब x1 होगा तो y2 - y3 लेना होगा, तो -2 -3 ठीक है,
फिर x2 लिखना होगा यहाँ फार्मूला में, तो x2 लिखेंगे। तो यहाँ से क्या करना होगा, y3 को लेना होगा, फिर माइनस y1 को आना होगा, तो माइनस है -5 है। इस तरीक़ा से क्या होगा, पुट होगा। फिर यहाँ से x3 लेंगे, तो x3 कितना है 2, तो जब x3 ले लिए हैं तो यहाँ y1 आना होगा -5, y1 -2, इस तरीक़ा से करेंगे। तो आइए 1/2 -3, यहाँ 2 3 क्या होगा, -5 होगा +3, 3 माइनस माइनस क्या होगा +5, 2 क्या होगा -5 माइनस माइनस +2, ठीक है। तो आइए 1/2, 5 तिहाई 15 माइनस माइनस +3, 8 आएगा, 5 3 8 +2 क्या होगा -3 आएगा, यही होगा। तो यहाँ से 1/2 15 + 8 तिहाई 24 और 3 दूना के 6, तो देखो यहाँ से लिख लो 1/2 दिख रहा है, चलो हाँ दिख रहा है 1/2। तो देखो 24 में 15 24 क्या होगा 9 3 39 - 6 क्या आएगा 1/2 गुने 33, तो 33/2 आ गया इसका 33/2, अब इसका क्या आया है 23/2। अब ऊपर में हम मिटा देते हैं, क्या करते हैं मिटाते हैं, और मिटाने के बाद लिखेंगे किसका है चाहिए चतुर्भुज, तो लिखेंगे चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल, ऐसे लिखेंगे चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल। तो हम कैसे निकाले थे, ABD से निकाले हैं त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल, त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज हम BCD निकाले हैं, तो त्रिभुज क्या करेंगे, त्रिभुज BCD का क्षेत्रफल, त्रिभुज BCD का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल कितना आया था 23/2, तो 23/2 प्लस त्रिभुज BCD का क्षेत्रफल आया था 33/2, दोनों को क्या करो एलसीएम लो, तो 2 से डिवाइड करेंगे 2 में तो 1 आएगा, 1 से गुना करेंगे 23 में तो 23 आएगा, फिर 2 से भाग करेंगे 2 में 1 आएगा, 1 से 33 में गुना करेंगे 33 आएगा, कितना हो जाएगा 3 3 6 56/2, तो हो जाएगा 28 वर्ग, क्या आएगा 28 वर्ग इकाई आएगा, 28 वर्ग इकाई आएगा। यही आंसर था क्वेश्चन नंबर 4 का। अब आइए हम मिलते हैं 5 क्वेश्चन के साथ, और इस चैप्टर को क्या करना है आज समाप्त कर देना है। आइए क्वेश्चन को समाप्त करने का काम करेंगे, क्या करेंगे समाप्त करेंगे क्वेश्चन 5 को। कह रहा है कि कक्षा 9 कह रहा है कि 9 में आपने पढ़ा है, कह रहा है कक्षा 9 में आपने पढ़ा है अध्याय 9 उदाहरण 3, कह रहा है कि उदाहरण 3 में देखिए जाकर, कक्षा 9 में आप पढ़े हैं उदाहरण 3 देखिए जाकर कि किसी त्रिभुज की एक माध्यिका से बराबर क्षेत्रफलों को क्षेत्रफल वाले दो त्रिभुजों में विभाजित करती है, उस त्रिभुज ABC के
लिए ABC के लिए इस परिणाम का सत्यापन कीजिए जिसके शीर्ष ए जो है, जिसके सी है 4 - 6, बी है 3 - 2 और सी है 5 2 है। क्या है? 5 और 2 है। यही दिया हुआ है। कह रहा है क्वेश्चन पढ़िए और कुछ इसमें है नहीं। अब सारा मिटा देते हैं। पहले कह रहा है कक्षा 9 में आपने पढ़ा होगा, अध्याय 9 उदाहरण 3। ये किसी त्रिभुज की माध्यिका से बराबर क्षेत्रफल वाले दो त्रिभुजों में विभाजित करते हैं। माध्यिका से ही बात कर रहा है और कह रहा है कि क्षेत्रफल वाले दो त्रिभुजों में विभाजित करती है। उस त्रिभुज ABC के लिए इस परिणाम का सत्यापन कीजिए कि जिसके शीर्ष ABC क्या है। तो आइए देख लेते हैं। पहले कह रहा है कि पहले तो त्रिभुज ABC बनाइए, तो त्रिभुज ABC यहाँ तक बन गया। त्रिभुज ABC का पहले हम क्या करते हैं, शीर्ष लिख लेते हैं। A का दिया हुआ है 4 - 6, B का भी दिया हुआ है 3 - 2 और C का भी दिया हुआ है 5 2। पहले डाटा मिला लेते हैं एक बार। क्या है? 4 - 6, 3 - 2 और 5 2 है। अब यहाँ तक हो गया। कह रहा है कि किसी त्रिभुज की एक माध्यिका से बराबर क्षेत्रफल वाले दो त्रिभुजों। अब त्रिभुज की माध्यिका यहाँ खींचिए, कहीं खींचिए। आखिर देखने में आप लोग को ज्यादा सुविधा होता है यहाँ से, तो हम भी कहा कि यहाँ से बना माध्यिका खींच दिए। तो ये क्या हो गया? डी हो गया। क्या हो गया? डी हो गया। ABCD। तो बाबू कक्षा 9 में आपने कहा कि पढ़ा होगा उदाहरण की किसी त्रिभुज एक माध्यिका से बराबर क्षेत्रफल वाले दो त्रिभुज में विभाजित करती है। अब माध्यिका से कर दे तो त्रिभुज ADB बोलिए या ABD बोलो, तो ACD बोलो या ADC बोलो, दो त्रिभुज बन गया। अब ये कह रहा है कि इसका भाई निर्देशांक निकालोगे। निर्देशांक निकालने के लिए क्या पता है? दूरी अति से मध्य बिंदु, ये दोनों का मध्य बिंदु होगा। ये जब कह रहा है माध्यिका काट रहा है, अगर यहाँ भी खींचते तो आधा काट देता इसको। तो ये आधे का ई जितना है इतना ही ई है। तो मध्य बिंदु से क्या कर लेंगे? डी के निर्देशांक निकाल लेंगे। मध्य बिंदु से डी के निर्देशांक, मध्य बिंदु का फॉर्मूला बताए थे x1 - x2। x1 माइनस क्या बोले थे? x2 बोले थे और y1 माइनस क्या बोले थे? y2 बोले थे। ठीक है, y1 माइनस क्या बोले थे? y2 बोले थे। तो आइए मध्य बिंदु के फॉर्मूला से हम क्या करते हैं, इसको ज्ञात कर लेते हैं। तो आइए d के निर्देशांक ज्ञात करते हैं। लिखेंगे d के निर्देशांक, d के निर्देशांक का होगा x1 x2 के फॉर्मूला से हम निकाल रहे हैं, y1 y2 के फॉर्मूला से हम निकालेंगे d का निर्देशांक। आइए तो x1 कितना दिया हुआ बाबू? BC का, BC में ना मध्य बिंदु D है, तो x1 3 + 5 है, तो 3 + 5/2 करेंगे। और y1 कितना है? -2 है, -2 करेंगे और +2 है, 2 करेंगे /2। यही ना 2 फॉर्मूला में है। तो क्या होगा? 5 3 8/2 -2 + 0/2 क्या आएगा? 4:0। चलो अब D के अनुपात निकाल लिए। कितना आ गया? 4 और 0। अब त्रिभुज ABCD में चलो बाबू और त्रिभुज ACD में चल जाओ और दोनों के देखो बराबर है या नहीं। अगर बराबर होगा तो त्रिभुज क्या करेगा? सत्यापित कर देगा। बराबर आ गया दोनों तो सत्यापित करेगा। अब बराबर तो आना ही पड़ेगा इसको, चाहे कुछ भी हो जाएगा। आखिर मध्य बिंदु का निर्देशांक काटा है तो बराबर तो आना ही होगा ना। तो आइए चलते हैं त्रिभुज ABD में चलते हैं। कहाँ चलते हैं? त्रिभुज ABD में। त्रिभुज ABD में चलो तो यहाँ से लिख लो x1 क्या होगा? ABD में 4 है, x2 कितना दिया हुआ है? 3 है, x3 कितना निकाल है D को? 4, y1 कितना है? -6 है, y2 कितना है? -2 है, y3 कितना है? 0। आइए त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल,
तो क्या होता है ABD का क्षेत्रफल, त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला लिखो, क्या लिखे थे 1/2 इंटू x1 डब्बा बना लेना था, x2 डब्बा बना लेना था, x3 डब्बा बना लेना था। तो यहाँ x1 है तो y2 माइनस y3 होगा, x2 है तो y3 माइनस y1 होगा, y3 है तो y1 माइनस y2 होगा। यही त्रिभुज का क्षेत्रफल था। जितना बार बनाओ उतना बार लिखो। तो यहाँ से देखो 1/2, x1 बाबू आपको लिख दिए हैं, कितना है 4, फिर y2 है, y2 भी लिखे -2, y3 है 0। चलो अब बाबू x2 में आ जाओ, x2 कितना है 3। जब x2 लिखो हो तो यहाँ y3 को देखना होगा, फिर -y1 को देखना होगा, -y1 क्या है -6, इस तरीक़ा से। फिर x3 के देखो 4 है तो यहाँ देखना होगा, x3 x3 देखो तो क्या देखना होगा y1 कितना है -6, फिर क्या देखना होगा -y2 चलो यही ना है। तो 1/2 4 -2, फिर क्या है 3, माइनस क्या है +6, फिर क्या है 4 -6 माइनस क्या है +2 हो गया। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, अब देख भी रहे होंगे इसमें किंतु परंतु नहीं होगा, नहीं दिख रहा है ना। अच्छा तिरछा भी हो गया है, चलिए इसको यहाँ लिख देते हैं। क्या है 1/2 था, 1/2 लिख दिए हैं। क्या है 4 -2 है, फिर क्या है, फिर है 3 है, 6 है, +4 -6 +2 यही आया था। तो देखो 1/2, 4 दूना क्या करें -8, 6 3 18 और इसको अभी 4 और माइनस करेंगे 4 आएगा। तो 1/2 18 में से 8 घटाओ 10 आएगा, और 4 चौके क्या होगा +-16 आएगा। तो हो जाएगा 1/2 माइनस क्या होगा 10 में से -6, तो क्या होगा -3। तो यहाँ से लिख सकते हो ना कि त्रिभुज का क्षेत्रफल कभी ऋणात्मक नहीं होते हैं। त्रिभुज का यहाँ से लिख लो कि त्रिभुज का क्षेत्रफल कभी ऋणात्मक नहीं होता है, तो क्या हो जाएगा -3 था ना तो +3 हो जाएगा। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा 3 का ही हो जाएगा। चलो अब हम एक बना लिए, ये किसका निकला है बाबू, तो ABD का। तो लिख लो यहाँ त्रिभुज ABD त्रिभुज ABD ना, हाँ ABD का क्षेत्रफल, ABD का क्षेत्रफल कितना आया +3 वर्ग। अब त्रिभुज ACD भी निकालेंगे ना, तो ACD भी कितना आना चाहिए 3 ही आना चाहिए, तब जाकर ये क्या होगा सत्यापित हो जाएगा। चलिए इसको मिटा दिए। चलो तो यहाँ से लिख लेते हैं पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल। क्या लिखते हैं ऊपर में, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या लिखना था 1/2 इंटू x1 डब्बा बना दो, x2 डब्बा बना दो, x3 डब्बा बनो। कितना बार लिखवा दिए, 1000 बार लिखवा दिए होंगे, याद हो जाना चाहिए। y2 माइनस y3 माइनस y1 और y1 माइनस y2, यहाँ तक हो गया। चलिए देखिए अब हम चलना है कौन सा त्रिभुज में, तो त्रिभुज ACD में। अब आप बोलोगे कि सर त्रिभुज ACD क्यों, त्रिभुज ADC क्यों नहीं, त्रिभुज CDA क्यों नहीं। सारे त्रिभुज आप बोल सकते हैं, जैसे आपकी इच्छा होगा वैसे आप बोलने के लिए स्वतंत्र हैं। कैसे भी बोलिए वही त्रिभुज कह आएगा। तो त्रिभुज ADC बोले, त्रिभुज ACD बोले, कोई दिक्कत नहीं है, या त्रिभुज CDA बोले या त्रिभुज DCA बोलिए, सेम ही है। तो आइए ACD में क्या होगा, ACD में लिखिए x1 लिखो, x1 कितना है 4, x2 लिखो, ACD में चले ना 5, x3 लिखो 4, ठीक है। अब y1 लिखो -6, y2 लिखो 2, y3 लिखो 0। तो आइए अब त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल, ACD या ACD का क्षेत्रफल। तो आइए ACD का क्षेत्रफल क्या होगा 1/2 x1 कितना लिखे हैं 4, y2 माइनस y3, तो y2 कितना है 2 माइनस y3 0 प्लस। अब देखो y2 देखना है ना, x2 देखना होगा तो 5 है, तो x2 देख ले, तो y3 कितना है बाबू 0 माइनस y1 देखना होगा, तो
तो y1 कितना है -6। फिर x3 देखना होगा, तो x3 कितना लिखे हो 4। फिर x3 जब देखें तो y1 देखो, y1 कितना है -6, y2 क्या है -2। तो देखो y2 4 और यहाँ से 2 आएगा, 2 - 0 2 +5 0 माइनस +6 4 और -6 -8। देखते हैं डाटा सही होगा तो सही बनकर आएगा। 4 दूना के 8 प्लस 6 पचे 30, 8 चौके 32। तो कहा जाएगा 1/2 30 और 8 38 में से 32। कहा गया 1/2 गुने 32 6, तो 1 क्या आ गया 3 आ गया, 2 से 3 तो 3 वर्ग इकाई आ गया, 3 वर्ग इकाई। इसका मतलब क्या है, ये सत्यापित कर दिया। क्या कर दिया? सत्यापित कर दिया। इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा, 3 वर्ग इकाई आ गया। तो अब आप क्या लिखोगे कि त्रिभुज ABC, चलो यहाँ मिटा के लिख देते हैं। चित्र मेन तो फिगर है, फिगर आपको दिख ही रहा है। लिखेंगे यहाँ कि त्रिभुज ABD तथा त्रिभुज ACD क्या है? त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज ACD दोनों का क्षेत्रफल बराबर है। इसलिए चूंकि यहाँ लिखो, इसलिए यह सत्यापित करता है। दोस्तों अगर आप लोग को समझ आता होगा तो जरूर आप वीडियो को शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आप लोग वीडियो या इंस्टा पर देखते होंगे तो जरूर आप लोग एक बार यूट्यूब पर जाकर देखें, सारे फुल वीडियो आपको यूट्यूब चैनल पर मिलेंगे। सर्च कीजिएगा निरंजन पाल। अगर आप पेरेंट्स देखते होंगे तो अपने बच्चों तक इस वीडियो को जरूर पहुंचाइएगा। अभी सिर्फ मैथ के चल रहे हैं, कुछ दिन में आपको सारे सब्जेक्ट के टीचर अवेलेबल हो जाएंगे। इसलिए जितना आप प्यार दीजिएगा उतना जल्दी हम सारे सब्जेक्ट का टीचर लेकर आ जाएंगे अपने प्लेटफॉर्म पर। इसलिए हमें सहयोग कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए वीडियो अगर आप लोग को अच्छा लगता है तो वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। फिर मिलते हैं हम कल 8 चैप्टर के साथ। 7 चैप्टर समाप्त हो गया, क्लास 10th का हाफ सिलेबस समाप्त हो गए हैं। कल मिलते हैं उसका दूसरे पार्ट के साथ, चैप्टर 8 के साथ आएंगे। 8 में शायद मिलेगा आपको ट्रिगोनोमेट्री मिलेगा। तो चलिए हम मिलते हैं चैप्टर 8 के साथ कल क्लास 10th के साथ।